दोस्तों, हमारे चैनल SK वॉइस 787 में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपके पसंदीदा वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो में सारी जानकारियाँ महत्वपूर्ण हैं। भाग नंबर 2। वही तो बात है, इसलिए तो तुम्हें चुना है मैंने, क्योंकि मुझे पता था तुम मेरा गलत फ़ायदा नहीं उठाओगे, वरना किसी और लड़के को ऐसा मौका मिलता तो उसे लगता जैसे लॉटरी लग गई हो। तुम मेरे बारे में इतनी श्योर कैसे हो कि वाकई मैं शरीफ हूँ? तुम कैसे जानती हो कि मैं कैसा हूँ और कैसा नहीं हूँ? तुम्हारी आंखों ने सब बता दिया मेरी जान। शराफत आंखों पर लिखी होती है, तुम नहीं जानते। इस लड़की की बातें पल पल मेरे दिल को धड़काने लगी थी। बहुत अलग सी थी वह। काफ़ी देर तक हम इधर उधर घूमते रहे, बातें करते रहे। एक बार फिर वह मेरे करीब आती हुई बोली, अपनी गर्लफ्रेंड को हग भी नहीं करोगे? वह मेरे सीने से लग गई। लगा जैसे वह पल वही ठहर गया हो। कुछ देर तक हम ऐसे ही खड़े रहे। मेरी बढ़ी हुई धड़कनें शायद वह भी महसूस कर रही थी। मैंने भी उसे आगोश में ले लिया। उस पल को ऐसा लगा जैसे आकाश और धरती एक दूसरे से मिल गए हो। कुछ पल बाद उसने खुद को अलग किया और दूर जाकर खड़ी हो गई। बस कुछ और हुआ तो हमारे कदम बहक जाएंगे। चलो वापस चलते हैं, वह बोली। मैं अपने आप को संभालता हुआ बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चलने लगा। मेरी सांसें रुक रही थी, गला सूख रहा था। गाड़ी में बैठकर मैंने पानी की पूरी बोतल खाली कर दी। सहसा वह हंस पड़ी। जनाब, ऐसा लग रहा था जैसे शराब की बोतल एक बार में ही हलक के नीचे उतार रहे हो। उसके बोलने का अंदाज कुछ ऐसा था कि मुझे हंसी आ गई। सच बहुत अच्छी हो तुम। मुझे डर है कहीं तुमसे प्यार न हो जाए, मैंने कहा। छोड़ो भी यार, मैं बड़ी हूँ तुमसे, इस तरह की बातें सोचना भी मत। मगर मैं क्या करूँ, मेरा दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और चलता है। तुम बस आज की सोचो और ये बताओ कि हम लंच कहाँ करने वाले हैं। एक बेहतरीन जगह है मेरे दिमाग में, बिंदु के साथ आया था। एक बार चलो वहीं चलते हैं। मैंने वृंदावन रेस्टोरेंट की तरफ गाड़ी मोड़ते हुए कहा। घर के खाने जैसा बढ़िया स्वाद होता है। यहाँ के खाने का और अरेंजमेंट देखो तो लगेगा ही नहीं कि रेस्टोरेंट आए हैं। गार्डन में बेंच की टेबल कुर्सियाँ रखी हुई है। रेस्टोरेंट पहुंचकर उत्साहित होती हुई प्रिया बोली, सच कह रहे थे तुम, वाकई लग रहा है जैसे पार्क में बैठे कर खाना खाने वाले हैं हम। हर तरह ग्रीनरी, सो नाइस। सजावटी पौधों के बीच बेंच की बनी डिजाइनर टेबल कुर्सियों पर स्वादिष्ट खाना मन को बहुत सुकून देता होगा, है ना? मैं खामोशी से उसका चेहरा निहारता रहा। लंच के बाद हम एक जगह और गए, जी भरकर मस्ती की। अब तक हम दोनों एक दूसरे से घुल गए थे। बातें करने में भी मज़ा आ रहा था। दोनों ने ही एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय की थी। एक दूसरे की पसंद नापसंद, घर परिवार, स्कूल कॉलेज की कितनी ही बातें हुई। थोड़ी बहुत प्यार भरी बातें भी हुई। धीरे धीरे शाम हो गई और उसके जाने का समय आ गया। मुझे लगा जैसे मेरी रूह मुझसे जुदा हो रही है हमेशा के लिए। कैसे रह पाऊँगा मैं तुमसे मिले बिना? नहीं प्रिया, तुम्हें अपना नंबर देना ही होगा मुझे, मैंने व्यथित स्वर में कहा। आर यू सीरियस? यस, आई एम सीरियस। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे नहीं लगता कि अब मैं तुम्हें भूल सकूँगा। नो प्रिया, आई थिंक आई लाइक यू वेरी मच। वह डील नहीं भूलो मयंक, प्रिया ने याद दिलाया। मगर दोस्त बनकर तो रह सकते हैं ना? नो, मैं कमज़ोर पड़ गई तो यह रिस्क मैं नहीं उठा सकती। तो ठीक है, आई विल मैरी यू, मैंने जल्दी से कहा। उससे जुदा होने के ख्याल से ही मेरी आंखें भर आई थी। एक दिन में ही जाने कैसा बंधन तोड़ लिया था उसने कि दिल कर रहा था हमेशा के लिए वह मेरी ज़िंदगी में आ जाए। वह मुझसे दूर जाती हुई बोली, गुड बाय मयंक, मैं शादी वहीं करूँगी
जहाँ पापा चाहते हैं। तुम्हारा कोई चांस नहीं, भूल जाना मुझे। वह चली गई और मैं पत्थर की मूर्ति बना उसे जाते देखता रहा। दिल भर आया था मेरा। ड्राइविंग सीट पर अकेला बैठा अचानक फपक फपक कर रो पड़ा। लगा जैसे एक बार फिर से बिंदु मुझे अकेला छोड़कर चली गई है। जाना ही था तो फिर ज़रूरत क्या थी मेरी ज़िंदगी में आने की। किसी तरह खुद को संभालता हुआ घर लौटा। दिन का चैन, रात की नींद सब लुट चुकी थी। जाने कहाँ से आई थी वह और कहाँ चली गई थी। पर एक दिन मेरी दुनिया पूरी तरह बदल गई थी। देवदास बन गया था मैं। इधर घर वाले मेरी सगाई की तैयारियों में लगे थे। मुझे उस लड़की से मिलने वाले जाना चाहते थे जिसे उन्होंने पसंद किया था, पर मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं शादी नहीं करूँगा। मेरा इतना कहना था कि घर में कोहराम मच गया। क्यों, कोई और पसंद आ गई? माँ ने अलग से जाकर पूछा। हाँ, मैंने सीधा जवाब दिया। तो ठीक है, उसी से बात करते हैं। पता और फ़ोन नंबर दो। मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? ये कैसा प्यार? माँ ने कहा। क्या पता माँ, वह क्या चाहती थी। अपना दीवाना बना लिया और अपना कोई अता पता भी नहीं दिया। फिर मैंने उसे सॉरी कहानी सुनाई तो वे खामोश रह गई। 6 माह बीत गए। आखिर घर वालों की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। लड़की वाले हमारे घर आए। मुझे जबरन लड़की के पास भेजा गया। उस कमरे में कोई और नहीं था। लड़की दूसरी तरफ चेहरा किए बैठी थी। मैं बहुत अजीब महसूस कर रहा था। लड़की की तरफ देखे बगैर मैंने कहना शुरू कर दिया। मैं आपको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता। दरअसल मैं किसी और से प्यार करने लगा हूँ और अब उसके अलावा किसी से शादी का ख्याल भी मुझे रास नहीं आ रहा है। आई एम सॉरी, आप इस रिश्ते के लिए ना कह दीजिए। सच? मैं ना कह दूँ? लड़की के स्वर मेरे कानों से टकराए तो मैं हैरान रह गया। ये तो प्रिया के स्वर थे। मैंने लड़की की तरफ देखा तो दिल खुशी से झूम उठा। ये वाकई प्रिया ही थी। तुम? हाँ, मैं। कोई शक? वह मुस्कुराई। पर वह सब क्या था प्रिया? दरअसल मैं अरेंज नहीं, लव मैरिज करना चाहती थी। अतः पहले तुमसे प्यार का इजहार कराया, फिर इस शादी के लिए रजामंदी दी। बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत बहुत खूबसूरत। मैंने पल भर भी देर नहीं की कहने में और फिर उसे बाहों में भर लिया। दोस्तों, ये लव स्टोरी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।